नमस्कार। आपका स्वागत है एमएससी एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक के नागरिक शास्त्र पहले पाठ की, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। इसमें मुख्य रूप से दो देशों के बारे में बताया जा रहा है, बेल्जियम और श्रीलंका। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, बता रहा है श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन नंबर है एक 1947। तो भैया 1947 में हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ था, और 1948 में श्रीलंका जो था वो स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 1947 पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था 1948। तो 1948 ऑप्शन श्रीलंका के लिए चाहिए। श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1948 में, और 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र बना था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार को निम्नलिखित में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? बेल्जियम और श्रीलंका में पहले बता चुका हूं, दो देशों के लिए मुख्य रूप से ये चैप्टर है। और पहला बता रहा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य हुआ था, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य हुआ था, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य हुआ था, और राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य हुआ था। तो उसका ऑप्शन डी सही है। राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य जो है बेल्जियम का सामुदायिक सरकार सत्ता की साझेदारी हुई थी। राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले हमारे इंग्लैंड देश में जो है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में संघीय सरकार को कहते हैं। भारत में क्वेश्चन आ रहा है भारत का, भारत में संघीय सरकार को कहते हैं। भैया संघीय सरकार को केंद्र सरकार कहा जाता है। संघीय सरकार क्या होती है? केंद्र सरकार होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 पीडीएफ में दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है हमारे पास, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? तो शासन के भैया 3 अंग होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के 3 अंग होते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा श्रीलंका सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है। श्रीलंका में जो है प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है, किसका? तो भैया प्रमुख समूह जो था वो सिंघलियों का था, क्यों? सिंघली वहां पर ज्यादा थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है श्रीलंका में सिंघली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? श्रीलंका में सिंघली जो थी उनकी राजभाषा कब घोषित कर दी गई? तो 1956 में वो भाषा उनकी राजभाषा घोषित कर दी गई। 1956 में सिंघली भाषा श्रीलंका में घोषित कर दी गई। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अल्पसंख्यक जाति बेल्जियम में अपेक्षाकृत धनी और शक्तिशाली है? बेल्जियम की अपेक्षाकृत बतानी है, कौन सी अल्पसंख्यक है धनी और शक्तिशाली कहां की? तो वो है जर्मन की जो है धनी और शक्तिशाली जाति थी अल्पसंख्यक। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं सत्ता के शैक्षिक विवरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाववादी वितरण, कार्यपालिका, व्यवस्थिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। भैया बंटवारा जो है सही से सबका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, कार्यपालिका भी है, व्यवस्थिका भी है, न्यायपालिका भी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यकवाद वर्ग है, यानी बहुसंख्या में लोग, कौन सी भाषा के बहुसंख्या में लोग रहने वाले थे, तो सिंहली लोग बहुत ज्यादा थे श्रीलंका में रहने वाले, इन्हीं को बहुसंख्यक मिला था। अगले क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, बता रहा है बेल्जियम कहाँ स्थित है, तो बेल्जियम कहाँ पर है, तो बेल्जियम हमारा यूरोप में पड़ता है। एशिया में हमारे साथ देश आ जाते हैं, भारत है, पाकिस्तान है, चीन वगैरह, लेकिन यूरोप में जो है बेल्जियम आता है, यूरोप में बेल्जियम स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था, बेल्जियम है, भारत है, यूगोस्लाविया है और नीदरलैंड, तो भैया यूगोस्लाविया का हुआ था, यूगोस्लाविया का हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है, यानी बेल्जियम का जो बॉर्डर आता है वो किस देश से लगा हुआ है, इटली से लगा हुआ है, स्विट्जरलैंड से, स्पेन से, लग्जमबर्ग से लगा हुआ है बॉर्डर, बेल्जियम का बॉर्डर लग्जमबर्ग से लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक, यानी श्रीलंका में कौन सा कम समूह था, तो तमिल वाले लोग कम थे और सिंहली लोग वहां पर ज्यादा थे, तमिल वाले कम थे, अल्पसंख्यक कौन था श्रीलंका में, तमिल के लोग थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो, मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो, तो भैया बहुल कार्यपालिका वाली सरकार होनी चाहिए, उसी से जो होता है तभी सामुदायिक सरकार हमारी कही जाती है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और पढ़ने वाले दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद, नमस्कार।